ऐवान के अंदर जो कुछ हो रहा है गैर अहम है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको इस ऐवान की और हुकूमत की गैर संजीदगी की सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। ये ऐवान जब मार्च में यहां पे इन सेशन था तो हमने मिन्नतें की कि खुदा के लिए इसके ऊपर बहस करें। हमने, आप अपने असेंबली का रिकॉर्ड देखें, हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, नहीं लगा। हर रोज हमने प्रेस किया। हद ये कि 13 मार्च को असेंबली का इजलास अचानक खत्म किया गया और जनाब चेयरमैन 13 मार्च को पता है क्या कॉलिंग अटेंशन नोटिस था? वो ये था कि मिनिस्टर कॉलोनी में 4 अदद अपार्टमेंट खाली क्यों हैं, ये बड़ा अवामी दिलचस्पी का मसला है, इस पे बहस की जाए। वो यहां पे इसलिए कि शायद इन्होंने समझा कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी एक हमशीरा है जिसे कहते हैं करोनिज्म। करोनिज्म के तहत जो 51 वजीर और मुशीर की फौज यहां पे जमा की गई है, शायद उनको अपने अपार्टमेंट अलॉट कराने थे और वो उसके लिए ज्यादा फिक्र रखते थे बजाय ये कि कोरोना के साथ की जाए। दूसरी मिसाल, जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये इसके बारे में रूलिंग चाहूंगा। हम इस ऐवान में इतने अहम मसले के ऊपर बहस करने के लिए आए हैं। पूरे मुल्क से लोग अपनी जान को रिस्क लेकर आए हैं बीमारी का। कोई कराची से, कोई गवादर से, कोई कोयटा से, कोई पेशावर से, मैं नारोवाल से आया हूं, कोई जंग से, कोई खुशाब से, कोई किसी जगह, भावलपुर से, हर जगह से आए हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, यहां पे हमने आके क्या देखा? खाली डेस्क। अगर हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली थी, मेरे भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बार बार पूछा कि कोई एक सफा बता दें। जनाब चेयरमैन, क्या इस ऐवान का ये इस्तेकाक नहीं था कि यहां पर बहस शुरू होने से पहले हमारे सामने डेस्क के ऊपर हुकूमत की हिकमत अमली की कापी होती, हुकूमत की कारकर्दगी जो इस हवाले से उसकी कापी होती, ताकि हम उसको पढ़ते, उसके ऊपर बहस करते, उसके ऊपर अपनी राय देते। लेकिन आपकी मेहरबानी के ये जो असेंबली का एजेंडा है, इसके कागज के अलावा यहां पर कुछ नहीं है। तो मैं अपने शाहिद भाई के साथ यही कहना चाहूंगा कि इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? क्या कोई मौशी पॉलिसी है? क्या कोई सनती पॉलिसी है? क्या कोई ज़रई पॉलिसी है? क्या कोई खारजा पॉलिसी है? क्या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। जनाब चेयरमैन साहब, इतना शर्मनाक है कि अगर आप देखें कि जो पोलियो की इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये मैं चाहूंगा कि आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। ये 2019 में हुकूमत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पोलियो कोलिशन के, इकबाल साहब वाइंड अप प्लीज जी अभी मेरा जुम्मे का टाइम है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं जी, मेरी थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं बातें अहम करनी है, मैं सीनियर मेंबर हूं पार्टी का। जनाब ये पोलियो की रिपोर्ट है। पोलियो की रिपोर्ट में 2019 में बता दिया गया कि 2018 तक पोलियो तकरीबन पाकिस्तान से खत्म हो गया था। क्या लिखते हैं? There is no coherent vision and unified strategy at national and provincial levels. The one team approach is in disarray. Trust among institutions and individuals must be rebuilt, focusing on the core goal of eradication and not using the polio program as a political football. दुनिया को पता लग गया कि ये इतने अहम प्रोग्राम्स को भी सियासी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं और यही हशर इन्होंने कोरोना के साथ किया। कोरोना को भी इन्होंने सियासी पॉलिटिकल फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका आज हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसी तरह आज आप अगर देखिए कि इसके साथ जो हमारे क्राइसिस पैदा हुआ, एक अपॉर्चुनिटी थी कि वजीर आजम बहुत कम है, 5 मिनट दे, मैं खत्म करता हूं। 5 मिनट नहीं, देखिए मेरे साथ 2 मिनट के अंदर 5 मिनट दीजिए, मैं खत्म करता हूं। तो जनाब स्पीकर, बाकी ड्राफ्ट करते हैं आप 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करें। आज इसी तरह अगर आप देखिए कि इस क्राइसिस में मौका था कि हुकूमत इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करती, वजीर आजम अपनी क़यादत का सिक्का चमका सकते थे कि वो सबको इकट्ठा करते,
वो पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया। चलिए ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना तो फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ बैठ जाते। सिंध की हुकूमत के साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई वो रिकॉर्ड पे है। यहाँ के वज़रा ने जाके कोरोना के खिलाफ तोपें नहीं खोली, सिंध की हुकूमत के खिलाफ खोली हैं। चेयरमैन साहब ये चुप कराएं। ये जो मोहतरमा ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये जो मोहतरमा बोलती हैं, मुझे कुछ पता लगा था ये शायद प्रोफेसर हैं। एहसन इकबाल साहब, आप चेयर्स के कुछ प्रोफेसर्स तो बहुत आदाब जानते होते हैं। आप चेयर से मुखातिब हो। तो जनाबे वाली, मैं ये ऑर्डर इन द कहता हूं हाउस जी। कि आज 22 माह हो चुके हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी हुकूमत किसी शोबे में नहीं दे सकती है। 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी कि हमने किस तरीके से इसका सामना करना है। और अगर ये इजलास बुलाया गया तो आपको मालूम है कि इसमें हमारे सामने इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं कोई हुकूमत की दस्तावेज नहीं है। इससे ज्यादा गैर संजीदगी क्या हो सकती है? तो जनाब, इसकी वजह क्या है कि ये वजीर आजम एक अना की कोहमालिया के ऊपर बैठा हुआ है, ना तजुर्बेकार है। लेकिन ना तजुर्बेकारी भी गुनाह नहीं होती, लोग सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई ना अहल हो तो वो 100 साल भी बैठा रहे, वो सीखता नहीं है। यहां ना तजुर्बेकारी भी है, ना अहली भी है और अना परस्ती भी है, जिसकी आज सजा कौम भुगत रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये पॉलिसी बननी थी तो मुशावरत जरूरी थी। क्या इन्होंने किसी से मुशावरत की? नहीं। क्या इन्होंने डॉक्टर से, माहिरे जो सेहत हैं, माहिरीन सेहत हैं, ताजर, सनतकार, मजदूर, उलमा, किसान जो इससे मुतासर होंगे, किसी से बातचीत करने की जहमत की? नहीं। क्या इन्होंने कौम को बाखबर करने की कोई संजीदा कोशिश की? नहीं। क्या इन्होंने माहिरीन की बात सुनी? चलो खुद नहीं पता था, माहिरीन की बात सुन लेते, वो भी नहीं। तो जनाब चेयरमैन, अब आप मुझे बताइए कि कहां है वजीर सेहत? वजीर आजम खुद नहीं है, मुशीर सेहत भी गायब हैं। ये इनकी